हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर एक नोटिफिकेशन आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है और क्या इसका आगे बेनिफिट होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन है, एनएचएम ने भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर को ये नोटिफिकेशन लिखा है। और इसके अंदर इन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन, आगे जो वैकेंसी आएंगी, अपकमिंग वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर ये रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो उन रूल्स और रेगुलेशन के लिए उन्होंने ये बताया कि हमने कुछ रूल्स हैं वो ऐड किए हैं। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और भी रूल होते हैं तो आप उसको अटैच करना, हमें मेल करके और बता देना। आगे हम उन रूल्स को भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये सारा फंडा है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे और भी इसके अंदर रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इन्हीं रूल्स को ही वो फाइनल करके और एनएचएम को दे देते हैं। तो ये अपकमिंग वैकेंसी है, उसके अंदर जो रूल्स निकाले हैं उनके लिए इन्होंने जो लिस्ट बनाई है, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी पोस्ट हैं, सभी इसके अंदर बताया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को। और उनके अंदर एग्ज़ाम है, दो मेथड इन्होंने बताया है कि या तो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड होगा या फिर ऑनलाइन मोड होगा या फिर प्री एग्ज़ाम वर्क है। उसके बारे में बताया कि एडवर्टाइजमेंट है वो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया का अलग अलग हो, और जो एप्लीकेशन है वो आधार से लिंक हो, और पेमेंट है वो भी इसमें लिया जाएगा। और जो करेक्शन लिंक ऑफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अगर किसी ने फिल कर दिया है और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको करेक्शन करने के लिए भी उनको बताया गया है कि उसके लिए भी एक लिंक है वो तैयार करनी होगी। एडमिट कार्ड जनरेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन कलेक्शन है, इफ़ एनी ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, अगर कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर आता है। राजस्थान में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं हुई है कि जिसके अंदर कोर्ट का कोई मैटर नहीं हुआ हो, क्योंकि मैक्सिमम जितनी वैकेंसी हैं वो कोर्ट के अंदर ज़रूर जाती हैं। तो इनको पहले लग रहा है कि ये वैकेंसी भी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट से कोई ना कोई इश्यू आएगा और इनको फिर मानना होगा कोर्ट का ऑर्डर को, और उसके बाद में आगे फॉलोअप किया जाएगा। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है वो कभी टाइम पे तो पूरी होती नहीं है और उसको बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। जैसे कि सीएचओ को आप देख लो, कम से कम 2-3 साल सीएचओ की वैकेंसी को पूरे होने में लगे हैं, और उसके बाद में भी 7,900 की उनको सैलरी दी जा रही है। तो वही सेम ये भी एनएचएम की नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, और इसमें भी सेम ऐसे ही जो सैलरी है वो दी जाएगी। अब इसमें पोस्ट की बात करें तो इन्होंने प्रपोज वर्क स्कोप इसमें जो रखा है वो 4,683, 666 और 3,531 जो नंबर है, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर और एनएचएम के अंडर में ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। अगर एनएचएम के अंडर में रही तो सिंपल सी बात है, अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट है तो इसमें 7,900 सैलरी रहेगी, और जो सीएचओ की वैकेंसी है उसमें 25,000 रुपये इसमें सैलरी देंगे। लेकिन उसमें भी कुछ मेरे को लगता है कि 15,000 रुपये इंसेंटिव रखेंगे और प्लस में जो 10,000 है वो इसमें सैलरी रखेंगे। तो अप्रोक्स है जो टोटल मिला के 25,000 ही रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं था इंसेंटिव का। तो जो टोटल था वो 25,000 रुपये सिंपल एक ही वर्ड में लिखा हुआ था। तो सेम ऐसा ही इसमें होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कल रिजल्ट आया है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का, फाइनल ईयर जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, आरयूएचएस का जो रिजल्ट आया है और वो उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो उनसे एडवाइस ये है कि जल्दी से जल्दी कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर बर्डन बनाएं और अपनी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको कहें कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म है वो भरने की तैयारी करवा दें, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से आ जाए। और ये जो वैकेंसी है इसमें अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है उनको लिखा है पत्र, वो फिर इनको रिप्लाई करेंगे। तो अप्रोक्स है वो 2-3 महीने तो इसमें लग ही जाएंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो तब तक आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन आने के बाद में आप इसके अंदर एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट आता है जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कंट्रोल रूम तैयार करेंगे, ओएमआर शीट करेंगे, तो ऐसे इसमें डिसाइड किया गया है। और एग्ज़ाम के बाद में उनको क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग्ज़ाम मटेरियल, जो भी जितने भी आपका, जैसे अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी जोन वाइज जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से ऑफलाइन जितने भी ओएमआर शीट है, पेपर कलेक्शन है, सभी के सभी वहाँ से, और जो मेन एनएचएम ऑफिस है वहाँ पर आए, पुलिस की है, गार्ड की है, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ओएमआर शीट है, जो भी कुछ है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है।
बाकी यह है कि आपकी वैकेंसी है, अभी इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन आप तैयारी शुरू कर दीजिए और ये वैकेंसी है आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि गैजेट जो पास हो रहा है और उसके अंदर इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन पूछ रहे हैं, तो वैकेंसी तो ज़रूर आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स है, 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, जिसके अंदर की 1490 पोस्ट है, और एनसीडी की, सीसीयू की, सीएचसी, एनसीडी और एनपीसीडी और एनसीडी, इसमें स्टाफ नर्स की 94 पोस्ट है। जीएनएम स्टाफ नर्स न्यू पीएचसी जो इन्होंने बनाई है, न्यू पीएचसी जो बनाई है उसके लिए 4 पोस्ट इन्होंने सैंक्शन की है। तो इनकी भी जो सैलरी है वो भी 7,900 ही रहेगी, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। राजस्थान है, इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाएगा आपको परमानेंट वैकेंसी का जो बजट है वो आपसे कम से कम 3-4-5 साल आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करवाएगा और उसके बाद में वो डिसाइड करेगा। और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार है तो उसकी लास्ट वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप जल्दी से जो वैकेंट पोस्ट हैं 7,000-10,000 के आसपास है, उनको आप एज सुन एज पॉसिबल भरने की कोशिश करें तीसरी लहर से पहले पहले। तो बस ये कोर्ट के जो ऑर्डर आया था उसको क्लियर करने के लिए ये एनएचएम को कर रहे हैं, क्योंकि एनएचएम से इनको ये बेनिफिट है स्टेट गवर्नमेंट को कि 60% जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अफोर्ड करती है, 40% जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। तो इनका 40% जो बजट है और कम पैसे के अंदर इनका अगर काम हो रहा है तो ये परमानेंट वैकेंसी क्यों निकालेंगे। क्योंकि कुछ एक नर्सिंग साथी है ऐसे होते हैं जिनको 7,900 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं और वो उसके अंदर जाके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और ज्वाइनिंग करने के बाद में और फिर वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं कि हमें पक्का करो, ये करो, वो करो। तो इससे पहले आप पहले ही ज्वाइन ना करो तो बेटर रहेगा। इससे कि अगर मान लो एक भी एप्लीकेशन फॉर्म ना लगे, यूनिटी ऐसी बनाओ कि एक भी फॉर्म ना लगे और फिर गवर्नमेंट को मजबूरन परमानेंट वैकेंसी निकालनी पड़े। बट ऐसा मुझे लगता है कि नर्सिंग में ऐसी यूनिटी हो, यूनिटी तो है ही नहीं, यूनिटी के नाम पे तो जीरो है नर्सिंग जो फील्ड है। नेक्स्ट है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर जो पोस्टिंग है सीएचओ की है, वो है 3,531 पोस्ट इसमें दी हुई है। बाकी ये जो पोस्ट थी ये 5800 के आसपास ये पोस्ट थी और इन्होंने 3,531 पोस्ट निकाली है। मुझे पता नहीं है, क्या पता फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट हो उसके अंदर 5800 पोस्ट है वो इसमें इंक्लूड कर दें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये एक इन्होंने परफॉर्मा तैयार किया है कि हम इन वैकेंसी का एक तैयार कर रहे हैं, आगे वैकेंसी निकालेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मैनेजमेंट देखता है पूरा एग्ज़ाम का, उनको ये पूरा अथॉरिटी दी जा रही है एनएचएम राजस्थान के द्वारा। तो इसलिए उसको ये लेटर लिखा गया है बाय मेल, और इन्होंने ये कहा है कि अगर मान लो इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना है तो आप है वो मेल करके हमें बता सकते हैं, और इसके अंदर जो भी कुछ ऐड करना है वो आप अपने लेटर पैड पे नोट डाउन करके और साथ में अटैच करके सेंड कर दीजिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आएगा तो आपको नर्सेज अब यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे ही आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी सबसे पहले कोई भी वैकेंसी होती है जिसका वीडियो नहीं बन पाता है लेकिन वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो भी शेयर की जाती है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये प्री प्लान है एनएचएम का कि आगे मैनेजमेंट कैसे करना है इन वैकेंसियों का। तो ये यहीं तक था, और बाकी ये है कि 3-4-5 महीनों के अंदर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो भी सकता है और मे भी 2022 भी हो जाए। इसका कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपको 3 महीने बाद वैकेंसी आ रही है। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू।